1 रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 6 बड़े गांव में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक चौपाल का आयोजन किया। कोरोना संक्रमण काल में शासन के गाइडलाइंस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्ग निर्देशन पर यातायात पुलिस रायपुर द्वारा अलग अलग प्रशिक्षण टीम गठित कर रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक चौपाल का आयोजन किया गया। बता दें कि रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 74 का निर्माण कर रही कंपनी PNC के ठेकेदारों पर NH के अलावा शहर में निजी मकानों के भराव के आरोप लगे हैं। बता दें कि जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में काफी समय से NH 74 का निर्माण कार्य PNC द्वारा किया जा रहा है। हाईवे में मिट्टी भराव के लिए ठेकेदारों को लगाया गया है। प्रशासन द्वारा जिनकी खनन की अनुमति सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही दी गई है। साथ ही PNC के ठेकेदार NH 74 के अलावा कहीं भराव भी नहीं कर सकते, यह भी प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। लेकिन इनके द्वारा देर रात खनन किए जाने का मामला सामने आया है और शहर में निजी मकानों का भराव भी इन ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। वही इस मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी से की गई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनके द्वारा ये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, तो इनको प्रातः से और सायं 8 बजे तक की माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमति दी गई है। और उसमें ये भी है कि ये रोड में डालेंगे और इस साइड के उसका व्यवसाय नहीं करेंगे। और यदि कहीं प्रकरण संज्ञान में आया है, अभी कुछ लोगों ने शिकायत की है कि PNC के जो ठेकेदार है, जो इनके खनन का कार्य किया जा रहा है, रात्रि को व्यवसाय कर रहे हैं मिट्टी का, रोड पे ना डाल के लोगों के आवासीय मकानों वगैरह में डाल रहे हैं उसका, तो इसकी जांच कराई जाएगी। अभी 2 नंबर ट्रेस हुए तो इसकी जांच कराई जाएगी और इनके यदि सत्यता पाई जाती तो इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोविड नियमों का पालन करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है, जिससे कोविड-19 जैसे महामारी से बचाव हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजनों की अनुमति भी दी जा रही है। जी हां, सरकारी तंत्र ही कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाता दिख रहा है और कार्यवाही करने वाले ब्यूरोक्रेट्स मूक दर्शक बने हैं। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के एक सरकारी कार्यक्रम में, जहां मंत्री जी के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की शिरकत देखी गई और सोशल डिस्टेंसिंग की तो मानो धज्जियां ही उड़ गई। मंत्री जी के कार्यक्रम में राशन वितरित होना था, जिसको लेकर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी और प्रशासनिक मशीनरी ये तमाशा देखती रही। इससे पूर्व भी मंत्री जी के कार्यक्रम में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी थीं। तब मंत्री जी ने इसके लिए खेद भी जताया था। वहीं एक बार फिर नियमों की धज्जियां उड़ती रही और कार्यवाही करने वाले हाथ बेबस नजर आए। निश्चित रूप से कि जो गाइडलाइन जारी हो रही है, जिस प्रकार से जनता का जागरूक होना जनता का कर्तव्य है कि उन नियमों का पालन करा जाए, उसी प्रकार से शासन और प्रशासन का भी पूरी तरीके से कर्तव्य बनता है कि उसका पालन एक पूरी तरीके से निष्ठा के साथ जनता से करवाया जाए। और कहीं ना कहीं यदि ऐसा नहीं होता है तो जिस महामारी के दौर से जितनी भयानक त्रासदी से हम लोग गुजरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें दोबारा उसकी ग्रस्त में जाना पड़ जाए। सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सत्ता पक्ष के साथ के दबाव में आकर कार्य कर रहा है और जो कोरोना महामारी को है वो नज़रअंदाज कर रहा है, जिसका हर्जाना निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि प्रोग्राम को पहले से पता था या उसकी अनुमति थी तो प्रशासन को एक गाइडलाइन के हिसाब से कम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क पहनाकर इस आयोजन को करना चाहिए था, जिससे कि उन्हें राशन की सुविधा भी मिल पाए और महामारी का कोई नुकसान भी ना हो पाए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने तल्ख तेवरों में आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध और कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अधिकारी अलर्ट हो जाएं। यदि किसी भी क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आए तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। यशपाल आर्य ने कहा कि कई मामले उनके भी संज्ञान में आए हैं, जिस पर कार्यवाही कराई भी गई है। बावजूद इसके यदि कच्चा शराब का कारोबार नहीं रुकता है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कच्ची शराब पर रोक लगाने के लिए पहले से ही सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिस पर विभाग और पुलिस को भी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वेतन को लेकर लगातार मांग की जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की गई है। जल्द ही परिवहन कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांगों का निस्तारण कर दिया जाएगा। देखिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है और हमने जहाँ पर भी हमें इस तरह की शिकायतें आई हैं
हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए, प्रशासन को निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को हमने कहा है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कई जगह ऐसे मामले हमारे पकड़े भी गए हैं, लेकिन अगर हमारे संज्ञान में कहीं पर भी इस तरह का मामला आता है, हम उसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। अगर संज्ञान में नहीं भी आता है तो हमारे अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे जगहों पर छापेमारी करनी चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा और काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र के लोगों को 8 करोड़ की सड़कों की सौगात दी है। मंत्री ने काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में 8 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मंत्री ने क्षेत्र में लिंक मार्गों को शहरों तक जोड़ने के लिए इन सड़कों का निर्माण शुरू करवाया है। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में कोविड के दौरान आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को राशन भी वितरित किया। यशपाल आर्य ने बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे किसी को भी आवाजाही में परेशानी न हो। इससे पूर्व भी कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र में करोड़ों की सड़कों की सौगात देते हुए खस्ताहाल हुई सड़कों को पुनर्जन्म दिया है। देखिए, आज कुंडेश्वरी क्षेत्र में गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल ब्लॉक में, गढ़वाल ब्लॉक, कुमाऊं ब्लॉक और अन्य क्षेत्रों में लगभग 8 करोड़ की लागत से सड़कों की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें आज लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हमने किया है। और आज विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मांगे भी आई हैं, उनका भी समयबद्ध तरीके से उनका भी हम निर्माण करेंगे। इस क्षेत्र में लगातार हमने काम किया है, विकास को एक नया आयाम दिए हैं, जन समस्याओं के निराकरण में कहीं कोई कोताही नहीं हुई है। आज मैं कह सकता हूँ यह क्षेत्र विकसित हो चुका है। यहाँ पर जो समग्र विकास की परिभाषा है, जो चौमुखी विकास की परिभाषा है, वो परिलक्षित होती है। यहाँ पर आज मेरा मानना है कि यहाँ पर एक सड़कों का एक जाल सा बिछा है। अब हमारा ये है कि जो संपर्क मार्ग हैं, जो लिंक रोड्स हैं, जो गांव को शहर से जोड़ती हैं, उन सड़कों पर हमारा पूरा फोकस है। उसी दिशा में आज हमने यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसके अलावा आज हमारा कोविड से जो हमारे परिवार, जिनके आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, उनको भी आज हम राशन वितरण कर रहे हैं। हमें सेंचुरी पेपर मिल का भी सहयोग मिला है। और कल भी एक कार्यक्रम, खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम कल भी यहाँ पर हम होगा। खाद्य वितरण कल भी हम करेंगे। गया जिला स्थित बोधगया के महाबोधि मंदिर के बाहरी परिसर में आज संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी में जान गंवाने वालों के आत्मा की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना की गई। साथ ही देश व दुनिया से वैक्सीन लेने की भी अपील की गई। बता दें कि इंटर रिलीजियस फोरम द्वारा कोरोना महामारी में अनेकों लोगों की मृत आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत भी रखी गई। इन कार्यक्रम में सभी धर्म से जुड़े प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। गया के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के समेकित जांच चौकी डोभी में उत्पाद विभाग की पुलिस ने अवैध शराब से भरी सूमो वाहन को जब्त कर लिया और वाहन में लदे 1500 भौकाल मसालेदार देशी शराब को भी जब्त किया गया। उत्पाद सहायक आयुक्त ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उत्पाद इंस्पेक्टर को गुप्त सूचना मिली कि सूमो वाहन से अवैध देशी शराब लेकर बिहार जाया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद इंस्पेक्टर ने समेकित जांच चौकी पर नेशनल हाईवे में चेक पोस्ट लगाकर जाँच का निर्देश दिया। कुछ देर के बाद झारखंड की ओर से आ रही सूमो वाहन पुलिस को देख भागने की कोशिश करने लगे। मौके पर मौजूद जवानों ने गाड़ी का पीछा कर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और 2 शराब तस्करों को हिरासत में ले जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार दोनों तस्कर की पहचान औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र अंतर्गत सरया निवासी आशुतोष कुमार सिंह एवं अरवल जिला के करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर तेलिया निवासी मोहम्मद अली के रूप में हुई है। अवैध शराब रांची झारखंड से औरंगाबाद जिले के गोह में ले जा रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल शराब तस्कर से पूछताछ की जा रही है। इस मौके पर उत्पाद विभाग एवं सैफ के जवान सहित कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। आज ये समेकित जांच चौकी डोभी पर जिलाधिकारी महोदय गया के आदेश पर हम लोग वाहनों की जांच कर रहे थे। इतने में एक सुमो भिक्टा गाड़ी की सूचना मिली जो कि भागने का प्रयास किया। उत्पाद विभाग की घेराबंदी से पकड़ में आ गया और उसमें से 2 व्यक्ति अरेस्ट हुआ। एक आशुतोष कुमार सिंह औरंगाबाद का है और दूसरा मोहम्मद अली जो अरवल जिला का है। और उसमें करीब 1500 बोतल देसी शराब का 300 ml का जब्त किया गया। शराब अपने बारे में बता दें। दीपक कुमार सिंह, एक्साइज इंस्पेक्टर डोभी चेक पोस्ट गया।
गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र के टीका बिघा में रहने वाली एक वियतनामी विदेशी महिला के बंद कमरे से चोरी की घटना प्रकाश में आई है। घटना उस वक्त हुई जब वो विदेशी महिला करीब 11 बजे गरीबों के बीच राशन बांटने 12 चट्टी के शोभ गांव गई हुई थी। जब वहां से वापस आई तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और कमरे के अंदर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। महिला ने बैग में रखे 50,000 रुपए की चोरी के आरोप लगाए हैं। महिला ने इसकी लिखित शिकायत बोधगया थाने को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी लिया। जांच के दौरान पुलिस को घर के दीवार पर जूते के निशान भी मिले हैं। बता दें कि वियतनाम की महिला चेन्नई से 20 दिन पहले ही बोधगया आई थी। गरीबों के बीच राशन बांटने के लिए उसके पास सोमवार को रुपए आए थे। इस संबंध में थानाध्यक्ष मितेश कुमार ने बताया कि विदेशी महिला ने 50,000 नगद चोरी होने की शिकायत की है। घटना क्या घटा? घटना घटा कि हम लोग सुबह में वितरण करने के लिए सामान निकले थे यहाँ से, करीब 8 बजे हम लोग निकले। ठीक है, उसके बाद वितरण करने के बाद जब लौटे हैं यहाँ तो ये देख रहे हैं कि रूम में मेरा बैग बिखरा हुआ है और उसमें से $1,000 और 50,000 रुपया गायब। ये कौन रहते हैं विदेशी? एक सिस्टर हैं, हम लोग सिस्टर से ही नाम से। कहाँ के हैं? वियतनाम के। वियतनाम। क्या नाम हुआ? नाम के नाम से तो खैर अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन नाम जानकारी नहीं है। लेकिन क्या बोल? सोमा जी। आप अपना नाम बताइए। हैं? आप अपना नाम? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह। गया के राजवर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर हुई गोलीबारी में तमाशा देख रहा एक युवक को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक और युवक को भी गोली लगने की सूचना है, पर वह कहां है इस बात की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी है। गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर भाग रहे मुखिया पति दिलीप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, मोहनपुर थाना अंतर्गत सुबह एक घटना है डेवा पंचायत में। यह जो घटना है पूर्व का ज़मीन का विवाद रहा है, जो कि अभी प्रथम दृष्टया जो बातें आई है सामने, ये ज़मीन का विवाद है और कुछ पैसे का लेन देन का मैटर था। आज वहाँ पर उसी संबंध में जो दो पक्ष हैं वो लोगों में कहासुनी हुई थी और उसी घटना में अवैध हथियारों को प्रयोग कर गोली चलाई गई है, जिसमें मृत्यु भी हुई है। हमारे DSP बोधगया और वहाँ पर सुबह से कैंप कर रहे हैं, थाना प्रभारी वहाँ लगा दिए गए हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूर्व के जो भी उसमें उस ज़मीन विवाद जो भूमि वाद का जो भी इतिहास हम खंगाल रहे हैं और जैसा फिर वहाँ पर नामजद बनाया जाएगा उसका हम लोग कार्रवाई करेंगे। गोली किसके द्वारा चलाया गया था? अभी तक इसमें क्लियर कट अभी तक नहीं आई ये बातें, क्योंकि अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो जैसे में फॉर्मल कंप्लेंट मिलती है फिर हम क्लियरली बता पाएंगे। निगरानी की टीम ने मोतिहारी में आज एक बड़ी कार्यवाही की है, जहां ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को 80,000 रुपए घूस लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार के बीच घूस के रुपए आदान प्रदान करते कार्यालय के डेटा ऑपरेटर को भी रंगे हाथ पकड़ा है। साथ ही टीम के सदस्यों ने अभियंता के आवास से 9 लाख रुपए को भी बरामद किया है। निगरानी विभाग ने यह कार्रवाई मोतिहारी नगर के चीनी मिल मोहल्ला के एक घर में किया है, जहाँ सिकरहना अनुमंडल के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता रामचंद्र पासवान किराए के घर में निवास करते हैं। बताया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग सिकरहाना के कार्यपालक अभियंता रामचंद्र पासवान मोतिहारी नगर के बेलवनवा निवासी ठेकेदार बबलू कुमार से MV को बुक करने के एवज में बतौर घबस 80,000 रुपए घूस की मांग कर रहे थे। ठेकेदार बबलू कुमार ने निगरानी की टीम को संपर्क कर शिकायत की। वहीं इधर निगरानी की टीम इस पर कार्रवाई कर रही थी। बाद पूरे विभाग से हरकंप मच गया है।